गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 13 जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसका इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। आज हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 की बात करेंगे, जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए हैं जो क्यूब एंड क्यूबाइड पे बेस्ड है। तो हम इंट्रोडक्शन क्लास में क्यूब और क्यूबाइड का जो भी उससे रिलेटेड फार्मूले थे उसको डेरिवेशन करके बता दिया था, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड, इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन। करा कि एक बॉक्स है, प्लास्टिक का है, जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है। तो हम कुछ इस तरह का है, हम बना दे रहे हैं। अब एक क्यूबाइड है, क्योंकि इसमें जो लेंथ है, ब्रीथ है और वाइड है, सब डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं क्या है, क्यूबाइड है। ठीक, कुछ इस तरह है। ठीक, इसमें करा कि ये प्लास्टिक 1.5 मीटर लॉन्ग, यही लॉन्ग है, इसकी लंबाई यही है, ये है क्या ना 1.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक, देन आफ्टर 1.25 मीटर वाइड। तो जब ऐसे बॉक्स रखेंगे तो ये लंबाई होगी, तो ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई, यही इसकी वाइड होगी। वाइड इसमें कितना है 1.2 मीटर, 1.25 मीटर वाइड। और थिकनेस सॉरी डीप मतलब उसकी जो गहराई है, इट मीन्स उसकी जो हाइट है, ये ऊंचाई, ये कितना है 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर इज टू बी मेड। इससे इतने डायमेंशन से ये क्या हुआ, बना हुआ है। इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप, और ये जो टॉप का देख रहे हैं ये ओपन है, पैक नहीं है। अगर इसको हम ऐसे रेज कर दें तो ये क्या है, खुला हुआ है। ठीक, उसके बाद करा है एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस। अगर हम इसकी जो थिकनेस है इसको हम इग्नोर कर दें, मतलब कि जो भी मोटाई है उसको हम इग्नोर करते हैं, तो ये बताना है कि द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स। तो ये बॉक्स बनाने में कितनी एरिया का प्लास्टिक रिक्वायर्ड होगी। सेकेंड है द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹20। करा 1 मीटर स्क्वायर का जो कास्ट प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। तो बताइए कि इस टोटल एरिया जो लग रहा है प्लास्टिक का इसको बनाने में, उसकी टोटल कास्ट कितनी होंगी। तो आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो इसकी टोटल सरफेस एरिया है, अगर हम उसको फाइंड कर लें, टोटल सरफेस एरिया इसको अगर फाइंड करेंगे तो ये टोटल प्लास्टिक रिक्वायर्ड जो होगा वो आ जाएगा। बट इसमें ऊपर का क्या है, ओपन है, ये पैक नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसमें से इसकी एरिया निकाल कर क्या करते हैं, माइनस कर दें, तो जो आएगी वो रिक्वायर्ड एरिया होगी। बट या तो ऐसे कर लें, या तो एरिया 4 वाल निकाल लें और उसके जो नीचे का है बॉटम का, उसकी एरिया इसमें इंक्लूड कर दें, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगी। ठीक है, तो हम दोनों साइड से कर सकते हैं, या तो टोटल एरिया निकाल कर इसको माइनस कर दें, या तो एरिया 4 वाल का एरिया निकालें और इसके जो बॉटम की एरिया है उसको निकाल कर ऐड कर दें, तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि यूनिट देख रहे हैं कि सबका चेंज है, तो सारे जितने भी डायमेंशंस दिए हुए सबका यूनिट क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ए मीटर में ए सेंटीमीटर में। तो अगर या तो सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या तो सारे को मीटर में कन्वर्ट करो। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेरा यूनिट दिया हुआ है, इसका रेट जो दिया है मीटर में दिया है, इट मीन्स कि हमको मीटर में ही फाइंड करना है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा क्या, 0.65 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग करना इसको स्टार्ट करते हैं। पहले दिया क्या क्या है, गिवन। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का जो पहला है कि
एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड मेकिंग द बॉक्स, इस बॉक्स को बनाने में कितनी एरिया रिक्वायर्ड होगी उसको हम फाइंड करते हैं। तो इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है लेंथ, इट मीन्स L इक्वल टू 1.5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 1.25 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 0.65 मीटर भी लिख सकते हैं। इसको 65 को अगर मीटर में चेंज करेंगे 0.65 मीटर हो जाएगा। देन एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स इक्वल टू, अब इसमें हम अभी समझाएं कि या तो एरिया 4 वाल निकालें, इसको ऐड कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया होगी, या तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड फाइंड करेंगे और इसका जो टॉप की एरिया है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, ओपन है, तो उस पर कोई भी एरिया कवर नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं कि एरिया 4 वाल निकालते हैं और जो सरफेस की एरिया है उसको नीचे जो बॉटम की एरिया उसको हम क्या करते हैं उसी में ऐड कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हो जाएगी मेरा एरिया ऑफ 4 वाल इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL होता है, या 2L प्लस B इंटू H, मतलब दोनों का सेम है। अगर हम इसकी एरिया निकालें तो इसको L इसको B बोलते हैं, तो जो सरफेस के नीचे जो फर्श मेरा उसकी एरिया होगी L इंटू B, इसको हम इसी में क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है, ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी। अब यहाँ पर जो L B H है इसकी वैल्यू यहाँ पर है, इसमें एक एक करके हम क्या करते हैं पुट करते हैं, देखते हैं। तो हो जाएगा मेरा 2 B फॉर 1.25 इंटू H 0.65 प्लस H 0.65 इंटू L 1.5, ये हुआ प्लस L इंटू B, इट मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.25, इसकी वैल्यू हम पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 ब्रैकेट में अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.8125, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.975 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.875। ठीक है, आई होप कि ये जो मल्टीप्लाई है आप लोग अपने से करके चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई एक एक करके करेंगे तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा और इसको करने में टाइम लग जाएगा। आइए हम इसको ऐड करते हैं। तो अब इसको हम ऐड करके इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1.7875 प्लस 1.875, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो हो जाएगा ये 3.575 प्लस 1.875। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया किस में आती है, यूनिट जो होती है स्क्वायर यूनिट होती है, तो सारा मेरा डायमेंशंस किस में दिया है, मीटर में, तो जो लास्ट में एरिया आएगी निकल कर वो क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो जो मेरा एरिया आया वो 5.45 मीटर स्क्वायर इसकी क्या होगी, एरिया होगी, जो इस बॉक्स को बनाने में रिक्वायर्ड है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था। अभी इसमें सेकेंड ये पूछ रहा है कि अगर इसकी रेट इतनी है तो ये बताइए कि टोटल इसको जो एरिया लगी है ये प्लास्टिक की रेट 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़ है, तो इतने एरिया जो रिक्वायर्ड हो रही है इसकी टोटल कास्ट कितनी होगी, वो भी हम यहीं पर फाइंड कर लें। तो सेकंड में ये पूछ रहा है कि सिंस कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर
सीट इज इक्वल टू ₹20। सो कास्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर सीट इज इक्वल टू 20 इंटू 5.45। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़ है तो 5.45 का कितना होगा, तो उसमें 20 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 109 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। एक आंसर आपका यहाँ पर है और एक आंसर यहाँ। फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर 5.45 मीटर स्क्वायर होगा, सेकेंड होगा 109 रुपीज़। आई होप कि आप लोग क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो इंट्रोडक्शन में आप लोग को फार्मूले नोट करवाए गए थे, आप लोग उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूले के इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप लोग, जब तक कि फार्मूले आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो हम आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो इंट्रोडक्शन क्लास हो वो देखे होंगे और फार्मूला लर्न किए होंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन इज द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। करा कि एक रूम है जिसका लेंथ 5 मीटर है, ब्रीथ 4 मीटर है और इसकी जो हाइट है ये 3 मीटर है। अब इसको में क्या करना, वाइट वॉशिंग, मतलब ये जो पुट्टी होती है नहीं वाइट कलर की, यही इसमें क्या करनी है, करवानी है। तो ये करा कि हमारा जो है ये 4 वॉल की जो है इसके साथ साथ इसकी सीलिंग भी पुट्टी करवानी है। इट मीन्स कि इसकी जो सीलिंग है उसमें भी वाइट वॉश करानी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले कितनी एरिया पर वो वाइट वॉश होगा उसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया 4 वॉल, मतलब ये जो वॉल है इसके चारों वॉल पे तो पुट्टी होगी, उसके साथ साथ करा कि हमको सीलिंग भी कराना है। तो हम एरिया 4 वॉल प्लस सीलिंग की जो एरिया है, तो आप जानते हैं कि जो टॉप की एरिया होती है वही बॉटम की एरिया होती है। तो जो बॉटम की एरिया है L/B, इसमें उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मेरा टोटल रिक्वायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉशिंग निकल के आएगी। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें देखिए क्या है गिवन, पहले कोई भी क्वेश्चन है उसमें जो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है, L इक्वल टू 5 मीटर है दिया है, B इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ है एंड H इक्वल टू 3 मीटर दिया है। LBH गिवन है। देन एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया होता है, या एरिया 4 वॉल्स जो होता है वही लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया 4 वॉल्स इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक। इसको हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू H की वैल्यू है 3, L की वैल्यू है 5 प्लस B की वैल्यू है 4 मीटर स्क्वायर। तो 2 3 या 6 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। 9 6 जा 54 मीटर स्क्वायर। ये तो आएगी एरिया 4 वॉल, बट इसके साथ साथ करा है कि इसकी सीलिंग भी एरिया, इसकी सीलिंग भी क्या करानी है, वाइट वॉशिंग करानी है। तो हम एरिया ऑफ सीलिंग फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू L/B होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो ये लेंथ और ब्रीथ है यही तो लेंथ ब्रीथ ऊपर भी है। तो L की वैल्यू क्या है 5 मीटर इंटू ब्रीथ की 4 मीटर, तो 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब क्या है, टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ वॉल्स एंड
ceiling of the room, ceiling of the room इक्वल टू 54 एरिया 4 वाला है प्लस 20 सीलिंग का है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर। ठीक, नाउ इसकी कास्ट चाहिए हमको कि टोटल इसको कराने में कितने रुपए खर्च आएंगे। तो नाउ कास्ट ऑफ walls and ceiling of the room is equal to cost of walls and ceiling of the room इसमें रेट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपीज़ मीटर स्क्वायर। तो टोटल मेरा क्या हो गया 74 इंटू 7.5 पर मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर स्क्वायर में है, तो हम इसमें इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो रुपए में आएगा। 74 इंटू 7.5 अगर करते हैं तो ये आएगा 555, मतलब 555 रुपये। ठीक है, इस तरह से अगर इतने मीटर, इतने मतलब कि लेंथ ब्रीथ जो हाइट जो डायमेंशंस है, अगर इतने डायमेंशंस का कोई रूम है, ठीक है, अगर उस पर हमको वाइट वॉशिंग करानी है बेस सीलिंग, तो टोटल जो इसके कास्ट आएंगे मतलब खर्चे आएंगे 555 रुपये, इट मीन्स 555 रुपीज़। अगर उसका 1 मीटर का जो रेट दिया हुआ है ये 7.5 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹7.5 रुपीज़। ठीक, ये रेट दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप कि आपको जो दूसरा क्वेश्चन इसका है वो भी समझ में आया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल्स एज ए पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कास्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज़, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। करा कि एक जो फ्लोर फर्श है रेक्टेंगुलर हॉल का, जो एक हॉल है उसका रेक्टेंगुलर फर्श है, फ्लोर है, उसका जो पेरीमीटर है 250 मीटर है, मतलब 250 मीटर है उसका पेरीमीटर। इफ़ द कास्ट ऑफ पेंटिंग 4 walls, मतलब उस 4 walls की पेंट कराने का रेट जो दिया है 10 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज़। अगर 10 रुपये के रेट से हम उसका अगर पेंट कराते हैं उसको, तो 15,000 रुपये लागत आती है, कास्ट आती है उसकी। तो करा फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, तो उसकी जो हॉल है उसकी ये हाइट बतानी है। तो आइए अब इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगुलर वॉल इज इक्वल टू, अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है वो 2 ब्रैकेट में L+B होता है, मतलब एरिया सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो L L और B B, 2L 2B हो जाएगा, 2 कॉमन होगा 2L+B। तो इसका क्या होता है, रेक्टेंगुलर हॉल है तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 ब्रैकेट में L+B, और 2 ब्रैकेट में L+B इसके इक्वल टू दिया है 250 मीटर। ठीक, नाउ आई राइट 2 ब्रैकेट में L+B इज इक्वल टू 250 मीटर इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, नाउ एरिया ऑफ द 4 wall of the room
इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि जो टोटल कास्ट ऑफ द वॉल्स, मतलब टोटल जो वॉल है उसकी पेंट कराने की जो टोटल कास्ट है, उस कास्ट से अगर हम रेट ऑफ जो उसका रेट ऑफ पेंट दिया है उससे हम अगर डिवाइड कर दें तो उसकी क्या हो जाएगी, एरिया फाइंड हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल कास्ट टू पेंट walls of the room upon cost to paint 1 meter square of the wall। ठीक, तो टोटल जो इसकी कास्ट दिया हुआ है 15,000 दिया है, अपॉन जो इसका रेट दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक, तो इसको अगर हम 1010 से कैंसिल कर दें तो हो जाएगा टोटल 15 मीटर स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। ये मेरी एरिया आ गई। तो जो एरिया है ये क्या है, ln/b है, एरिया 4 वाला है। तो एरिया 4 वाले इक्वल टू हम लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं हम कि एरिया ऑफ द 4 walls is equal to lateral surface area। तो एरिया 4 walls इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL, और लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू वही होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। दोनों आपस में क्या है, एरिया 4 वाल्स और लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर इक्वल। तो ये एरिया 4 वाल्स ए भी है, एरिया 4 वाल्स ए ही है। दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसमें अगर हम H कॉमन ले लें, इसमें H कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H इज इक्वल टू, ये जो एरिया 4 वाला है यही हमने फाइंड किया है, एरिया 4 वाला यही तो फाइंड किया है, इसके इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2L प्लस B की वैल्यू क्या है 250, तो हम 2L प्लस B की जगह हम 250 लिख सकते हैं। तो 250 इंटू H इज इक्वल टू 1500, देन H इक्वल टू 1500 अपॉन 250, 0 0 से कैंसिल हो गया तो 25 1 जा 25 6 जा, तो ये हो जाएगा हाइट इसकी क्या आ जाएगी 6 मीटर। हैंस रिक्वायर्ड जो हाइट है वो क्या है 6 मीटर है। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि इसमें जो पेरीमीटर दिया हुआ उस पेरीमीटर के इक्वल टू पेरीमीटर मैंने लिख दिया। इसकी जो एरिया 4 वाल्स दिया है, एरिया 4 वाल्स फाइंड करने के लिए जो उसके टोटल एरिया पेंट करने का जो कास्ट है उस कास्ट में रेट जो दिया उस रेट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एरिया 4 वाल्स आ जाएगा। तो एरिया 4 वाल्स इसकी कितनी है 1500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द 4 वाल्स ए भी है, एरिया ऑफ 4 वाल्स ए भी है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो एरिया 4 वाल्स की ए भी फार्मूला है, एरिया 4 वाल्स की ए भी फार्मूला है। इसमें हमने 2 कॉमन लिया तो L प्लस B इंटू H हो जाएगा। ये टोटल इसकी अभी एरिया 4 वाल्स, या तो इसको हम इस साइड रखते हैं या तो इसको इस साइड रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों इक्वल ही है। अगर यहाँ आप रखते हैं तो H हमको नहीं दिया है, कुछ भी नहीं, H यही फाइंड करना है तो H यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से तीसरे क्वेश्चन का भी सलूशन आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ हिज कंटेनर। करा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें 9.375 मीटर स्क्वायर क्या है पेंट है। उसमें करा है कि उस पेंट से अगर हमको नीचे जो डायमेंशंस दिया है उस डायमेंशंस का
क्यूबाइड या ईट है, ब्रिक्स मीन्स ईट होता है, ईट अगर हमको पेंट करना है तो पूछ रहा है कि उसमें से कितने ईट हम लोग पेंट कर देंगे कि वो सारा पेंट खत्म हो जाएगा। इट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी क्या गिवन है इसको लिखते हैं हम। गिवन है लेंथ इसका दिया हुआ है ब्रिक्स का, तो हम लिखेंगे ब्रिक्स का जो डायमेंशंस है उसमें L है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 7.5 मीटर। ध्यान दीजिएगा कि ए सेंटीमीटर में है, ए भी सेंटीमीटर और ए क्या है मीटर में है, सारा सेंटीमीटर में ही है। 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, कोई मीटर में नहीं है। ए इसका क्या दिया है, ईट का डायमेंशंस दिया हुआ है कि L 22.5 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है। देन सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक्स इज इक्वल टू, पहले हम ईट की सरफेस एरिया फाइंड करेंगे कि उसकी टोटल जो एरिया है कितनी है जो हमको पेंट करनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे 2LB BH और HL। ये क्या टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का फार्मूला है, और जो मेरा ब्रिक्स है वो किस शेप में है, क्यूबाइड शेप में है। ठीक, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू सारे पुट करते हैं और उसको सोल्यूशन करते हैं। तो 2L जो है 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, देन मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 75 हो जाएगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 168.75 होगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसको जब ऐड करके 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 937.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तीनों को सम करिएगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देन आप आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, इसकी सरफेस एरिया है। बट इसमें जो देखना है कि ये जो दिया हुआ है आपका पेंट किस में है, मीटर स्क्वायर में। जो पेंट का एरिया दिया हुआ है वो क्या है, मीटर स्क्वायर में। तो हमको इसको भी मीटर स्क्वायर में क्या करना है, चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि उसकी एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज करें तो जो 937.5 सेंटीमीटर है इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करना है तो इसको हम 100 इंटू 100 से डिवाइड करें तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 240, तो 40 ये पॉइंट 4 पॉइंट और 4 डिजिट अपने लेफ्ट साइड में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा 0.09375। ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा 4 डिजिट पर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरह से देख रहे हैं ये क्या होगा, मेरा मीटर स्क्वायर में होगा। अब नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड इज इक्वल टू टोटल एरिया टू बी पेंटेड, टोटल एरिया टू बी पेंटेड अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो टोटल जो एरिया पेंट किया गया है इसका एरिया दिया हुआ है 9.375 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और जो एक काम निकाले इतना है, तो ये
09375 है। ठीक, अब यहाँ से जो इसमें और इसका डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगा। अब देख रहे हैं इसको 5 डिजिट पर और यहाँ पर क्या है 3 डिजिट पर। हम क्या करते हैं कि इसमें 1 पर 5 जीरो लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में। ठीक, तो ये क्या होगा 937500 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9375। जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा 100। तो इस तरह से ये मेरा क्या होगा 100 ब्रिक्स क्या होगा पेंट होगा। आई होप कि आप लोग को इसमें का 4 क्वेश्चन जो अभी करवाएं वो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी इसमें 4 क्वेश्चन और होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करवाएंगे। इसलिए नहीं करवाने क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग को समझ नहीं पाएंगे और उतना लंबा समय दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।